बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जिनको सज़ा हुई होती है कि इतने महीने या इतने साल सज़ा और इतना जुर्माना। सो उनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी होती हैं, लेकिन वो अभी भी अंदर होते हैं क्योंकि उनके पास जुर्माने के पैसे नहीं होते। सो अगर उनका जुर्माना ऐसे लोगों का सरकार अदा कर दे हाँ तो वो बाहर आ सकते हैं। और वो जो जुर्माने होते हैं वो कोई करोड़ों अरबों में तो होते हाँ, नहीं जाहिर हैं। है, मतलब तो वो जिस किस्म के होते हैं वो। हाँ, तो वो सरकार को कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। तो हाँ अगर इस किस्म की चीज़ें ये करते हैं तो वो बेहतर जेस्चर है। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बतनेस ऑल अराउंड, ठीक चल रहा है सब कुछ? मज़े। सर सर शुरू सीधा ही करते हैं क्रिकेट की कुछ खबरों से। तो क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर जो है, टॉप खबर, पाकिस्तान से अलबत्ता उसका ताल्लुक नहीं है, कि जो विमेंस आईपीएल के अंदर आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जीत गई। लेकिन खबर ये भी नहीं है। खबर उसके बाद ये है कि एक ट्वीट के ज़रिए जो आपने मुझे दिखाई, कि उसके बाद जो सेलिब्रेशंस हुई हैं उनके बेंगलुरु में, वो कोई नथिंग शॉर्ट ऑफ कि कोई वर्ल्ड कप को जीत के हो या किसी किस्म की चीज़ हो गई हो। और ये हमारे लिए तो बड़ी अनहोनी सी बात है कि यार, एक तो नंबर वन के विमेंस स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है, नंबर वन, नंबर टू विमेंस क्रिकेट के अंदर इतने एंथुजियाज्म, और नंबर थ्री उसकी वजह से लोग नो सड़कों पे पैको पैक हो गए। तो ये तो बहुत मुस्बत चीज़ है बिल्कुल, फॉर स्पोर्ट्स, टोटली उनके लिए, विमेंस स्पोर्ट्स के लिए। सर ये कमाल हो गया है। और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तानी आईपीएल की बात 2 सालों से चल रही है, पीएसएल, पाकिस्तानी पीएसएल, विमेंस पीएसएल की, और उसमें जो है ना, जो अजीब छोटी छोटी सी हिंड्रेंसेज हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। मसलन एक दफ़ा तो हिंड्रेंस टोटली ये थी कि जी हमें स्केजुलिंग का मसला है, तो हम कंफर्टेबली उन्हीं दिनों में करवा सकते हैं जब पीएसएल मेंस हो रहा हो, लेकिन हमारे पास बुलेट प्रूफ बसेस कम है। हाँ, तो वो प्लेयर्स को किस तरह मैनेज करेंगे, जब मेंस को चाहिए तो विमेन को किस तरह मिलेगी, और इस तरह अब ये तो बाद में करा ले। एग्जैक्टली बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल में असल इनको डर यही है कि जी मतलब उस तरह से रिसेप्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वरना ये मसाइल बड़े नहीं हैं। और ये जो इंडिया ने विमेंस आईपीएल करवा ली है, जितने महंगे इसके राइट्स बिक गए हैं, और उसके बाद ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सेलिब्रेशन हुई है, इससे ये क्लियर सिग्नल है कि जी गो अहेड करवाएं, लोग देखेंगे, लोग इन्वॉल्व होंगे। वही बात है, लाहौर वर्सेस कराची मैच हो, कोई क्यों नहीं देखेगा। थोड़ा सा शायद हमारी खिलाड़ी जो हैं उनको शुरू में प्रॉब्लम हो कि लोग जब वो होंगे ना कि ओ तेरी बहनों अगे निकल के मार, तो वो ना उनको लगेगा कि यार ये सारे हमारी बहनों में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ अर्सा गुजरेगा, गालियां भी नई ईजाद हो जाएंगी। और आपको पता है कि गाली एक बड़ा जरूरी चीज है क्रिकेट के लिए, क्योंकि अगर कोई गाली नहीं निकाल रहा है इसका मतलब है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है कि वो मर्चेंडाइज नहीं खरीदने सर, लगा। ना सिर्फ स्टेडियम पे, घरों में कितना अहम रोल होता है कि मतलब अगर 4 लोग मैच देखें तो पांचवा बंदा उसमें गाली होता है, तो ज़रूरी है। सर दूसरा, ऐसे देखें, आपने गालियों का जिक्र ही कर दिया, तो आप ये देखें माशरे में शायद जो मैच गोअर्स हैं, जो ज़रा हमने देखा इस पीएसएल के अंदर की बदतमीजियाँ हो रही थी डिफरेंट जगहों पे, तो शायद विमेंस की लीग कराने से ज़रा वो थोड़े सहम जाएं, थोड़े से धीमे हो जाए लोग कि यार ये विमेंस लीग है, और आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत हो जाए यार कि ज़रा एक डिकोरम जो है, इस वजह से आज की ख़वातीन जो है वो डिकोरम ले आती हैं, तो ये भी हो सकता है। वो बिल्कुल ले आती है। और दूसरा ये कि मतलब अगर गालियां ही कोई नई ईजाद हो जाएं तो उसमें फिर मतलब शायद वो बिल्कुल एक वैसी चीज हो मतलब जाएगी। अब भाइयों पे तुम जा सकते हो, इससे बड़ा होगा। असल नतीजा तो फिर ये निकले। असल बुनियादी बात ये है कि हमें पता लग गया है कि विमेंस क्रिकेट बिकती है, हाँ। बिक सकती है, बिक रही है। तो आपको पता है हमारी जिंदगी का तो असूल ही एक है कि जो शय पड़ी है OLX पे लगा दो, जो बिक सकता है बेच दो। सर ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इस खित्ते में चाइना ने जो तरक्की करनी शुरू की उसको आगे बढ़ाया है इंडिया ने। और अब इंशाल्लाह हम भी एक दिन खुशहाल होंगे, क्योंकि इस खित्ते का वक्त आ गया है, और होंगे इसी तरह कि जो विकदा है बेचो। सर बिल्कुल। और सर इसकी देखिए एक और वजह चलेगा, देखिए जो होती है ना आपके जो वैसे फिक्चर्स होते हैं, जो नेशनल क्रिकेट टीम है हमारी विमेंस की, वो निगलेक्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके आसपास ही कोई ना कोई लीग हो रही होती है, या हमारी मेल टीम जो है उनकी सीरीज चल रही होती है, तो उसको ओवरलुक किया जाता है। तो अगर लीग फॉर्मेट होगा और ढेर सारी टीमें होंगी और फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगी
और वो भी खेलेंगी इसके अंदर, तो उसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगा, एक बड़ा राउंडेड किस्म का आपको एक चीज़ मिल जाएगी। और दूसरे से देखें कि आपकी फॉरेन जो आपको लोग देख रहे हैं बाहर के मुल्क, बैरून मुल्क, वो उनके लिए आपकी इमेज कितनी बेहतर हो जाएगी कि भाई हमने ये चीज़ भी हम करते हैं कि हम सिर्फ लीग जो नहीं, मतलब हम मेरे ख्याल में दूसरा नेशन होंगे जो विमेंस लीग कराएगा। इंडिया एक तो करा रहा है, और पता नहीं मुझे होती है नहीं लीग विमेंस की, बट हाँ इस इतने बड़े पैमाने इतने पे बड़े मेरा नहीं पैमाने पर ख्याल। दूसरा करेगा। और आहिस्ता आहिस्ता देखें अब 9 PSL हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में 10वें के साथ पहला विमेंस भी आप करा छोड़ें, कोई मसले वाली बात नहीं, तो मुस्बत है। बहुत ज़बरदस्त। सर एक और बहुत मुस्बत खबर, मोहसिन नकवी साहब जो थे वो ICC की एक मीटिंग में गए, यही 2025 में जो हमारा वर्ल्ड कप होने लगा है, चैंपियंस ट्रॉफी होने लगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी, तो जिसको हम होस्ट भी कर रहे हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके इर्द गिर्द नकवी साहब एक और डील स्ट्राइक करके हैं। नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर 20 साल के बाद एक ट्राई सीरीज़ कराने लगे हैं, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की। और लास्ट जो हुई थी वो हुई थी पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की। और उसके बाद क्रिकेट भी का एक बहुत बड़ा ठप हो गया था हमारे मुल्क के अंदर। उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने रीबिल्ड किया है, फिर PSL आया है, लेकिन ट्राई सीरीज़ इस सारे तमाम 20 साल के अंदर नहीं हो पाई। तो नकवी साहब का बहुत ही मुस्बत एक ये कदम है, और हम चाहेंगे इसके अंदर कोई भी हिंड्रेंस ना है, कोई भी इसके अंदर मसला ना हो। और एक ट्राई सीरीज़ जब होती है तो फिर उसके अंदर फिर बहुत इंटरेस्ट लोगों का आ जाता है, मतलब एक वन ऑफ सीरीज़ जो उसके अंदर यार वही टीमें वही लोग हैं, देखें मुख्तलिफ किस्म के मैचेस होंगे। और अब मेरे ख्याल में हमने वो जो सिक्योरिटी वाला सिनेरियो है, अल्लाह बिल्कुल खैरियत रखे, वो एक हद तक हमने परफेक्ट इस तरह से कर ली कि हमने अब अवाम यूज टू हो गए हैं। अब अवाम जो है वो रूट्स और बसेज और अपने टाइमलाइंस के मुताबिक उन्होंने अपने आप को सेट कर लिए। तो मेरे तो ख्याल में ये फ़ौरन हो जाना चाहिए। बट देखिए इसके होने का फ़ायदा ये है कि एक तो उन टीम्स में से एक है न्यूजीलैंड। अब वो न्यूजीलैंड मतलब ये जाहिर है जब पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हुई थी तो वो हुई तो थी श्रीलंका वाले हमले के बाद, जी। लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाक़या मेरे ख्याल में हुआ था कि उसके पहले या बाद के, ज़ाहिर पहले ही हुआ होगा, कि एक जगह पे न्यूजीलैंड की टीम थी जहाँ पे धमाका हो गया था कहीं करीब किसी और जगह पे, लेकिन उस होटल का एक शीशा टूट गया था। तो बड़ा ट्रॉमा है जाहिर है बाहर से आने लोग डर वालों के जाते लिए। हैं। हाँ तो अगर न्यूजीलैंड आ रही है, और जाहिर है ये इस तरह नहीं होता कि टीम ने बस कह दिया कि अच्छा चलो 10 साल हो गए नहीं, वो तो मिल के आए हैं ना, वो NOCs लेकर आए हैं। बिल्कुल, वो उनके पहले वहां से पूरा वफ्द आता है, वो इधर पूरी सिक्योरिटी का जायजा लेता है और उसके बाद वो अप्रूव करता है कि अच्छा चलो ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। सो अगर वो आ रहे हैं तो, क्योंकि ये सारा अमल ज़रूरी इस वजह से है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होनी है तो उसमें फिर इंडिया ने भी आना है। सो इंडिया को कोई रीज़न जो है ना नहीं मिलनी चाहिए कि वो बैकआउट करे। और वरना फिर क्योंकि इंडिया अगर कहेगा कि जी मेरे सारे मैचेस आप बाहर रखें कहीं, जैसे तो भी हुआ था। बिल्कुल, तो वो भी बड़ा एक खर्चा है जो पाकिस्तान को पड़ जाता है कि वो इंडिया ने अकेले तो नहीं खेलना ना, किसी टीम के साथ खेलना है। सो हर दफ़ा इस टीम को भी फ्लाई आउट कराना, फिर उस टीम को फ्लाई इन कराना, फिर वो स्केड्यूलिंग के सारे वाले। तो बस वो अल्लाह करे कि इंडिया मान जाए और हम इसके बाद, और हाँ, इसके बाद उनके पास बहाने भी कम रह जाएंगे ना, अगर उनको हम कह रहे हैं न्यूजीलैंड आ रही है, आपको क्या मसला है। तो चले सही, अच्छी बात। दूसरा एक और मुस्बत खबर वो ये कि आकिब जावेद साहब जो हैं हमारे स्टार बॉलर एक ज़माने के, वो अब श्रीलंका के बॉलिंग कोच बन गए। तो ये भी बहुत मुस्बत खबर है T20 वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप तक इनकी है, वो भी है तो बहुत मुस्बत बात। हम अक्सर ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हमारे बॉलर्स को नहीं मिलती, पुराने 90s वालों को। उसके बाद जो 2000s वाले थे उनको मिलनी शुरू हो गई हैं, मतलब ये अजहर महमूद हैं, यासिर अराफात हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स लंबे चलते हैं टीम्स के साथ। शायद उसमें वैसे तो खैर वो स्पिनर्स कल आप जिस तरह से मुश्ताक अहमद और सकलैन जो है वो इंग्लैंड के ही हो गए, वो तो बिल्कुल उनके रहे हैं, बट अदरवाइज जो है 90s वालों का इतना नहीं होता। उसमें एक तो मेरे लगता है कि शायद ये वाला सीन होता है कि ये क्योंकि कोर्सेज उस तरह से नहीं इन्होंने किए या करते कोचिंग वाले, तो अब जो मतलब 2000 ऑनवर्ड्स जो बैच निकला है उनको शायद ये ख्याल आना शुरू हो गया है कि भाई कितने लोग खपेंगे कमेंट्री में, पोस्ट मैच, प्री मैच एनालिसिस। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे तो ये लगता है ना कि एक तो ये कि पाकिस्तान को ज़्यादा डॉलर चाहिए, ज़रिए मुबादला कमाने का इससे अच्छा क्या तरीका है कि बंदा आपका बाहर काम कर रही हो, लेकिन मतलब इससे आसान क्या तरीका है। लेकिन जो बुनियादी बात है, मुझे फ़ख्र की कितनी चीज़ है कि किसी मुल्क की नेशनल साइड के कोच किसी और मुल्क का, और वो आपका मुल्क का, मुल्क क्या बहुत बड़ी बात।
हाँ, इन्होंने शायद कोई ट्रेनिंग की भी है, इन्होंने कोई डिग्री एक अदद अपना कोर्स लेवल 3-4 टाइप, आई एम नॉट श्योर, बट शायद किया है आकिब जावेद ने। और प्लस आकिब जावेद मुझे याद है जब ये बहुत देर लाहौर कलंदर के कोच मतलब अभी भी हैं या रहे हैं। और जब ये एक ज़माने में मैं देखता था जिम में मैं जाता था जहाँ कलंदर्स की कुछ प्लेयर्स जिम करते थे, ये साथ कर रहे होते थे, तो फिटनेस भी उनकी उसके उस तरह से साथ साथ है, तो मतलब अपने आप को छोड़ा नहीं उन्होंने। बिल्कुल, असल में इनकी जो एक अच्छी चीज़ है ना, वो सबसे अच्छी चीज़ जो आकिब जावेद की मुझे लगी है आज तक, वो ये है कि अमूमन हमारे जितने भी स्टार क्रिकेटर्स हैं वो सब कहते हैं कि जी हमें नेशनल साइड पे कुछ लगा दें तो लगा दें बोर्ड में, हमने ना छोटी टीम को नहीं कोच करना। ये बंदा जो है ना, ये इसको कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई अंडर 19 को कोच करने में, ए टीम को कोच करने में, ये बहुत बड़ी बहुत बात अच्छी है। बात है। आप सोचिए सर, इंडिया में राहुल द्रविड़ जो है वो कुछ छोटा प्लेयर नहीं है, राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा। राहुल द्रविड़ नेशनल टीम की कोचिंग जब उसने थोड़ी देर की या अभी शायद कर रहा है या अभी कर रहा है, वो अंडर 19 को बड़ी देर उसने कोचिंग कराई है। सो मतलब अगर राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जो है वो कुछ नहीं कर रहा तो तानू की है फिर। बिल्कुल, और बुनियादी बात ये है कि कोचिंग तो होती ही उस लेवल पे है, जब तक बंदा मतलब पुख्ता उम्र का हो गया होता है, फिर उस बेचारे को की कोचिंग करानी है तुसी। वो तो फिर आप रिफाइनमेंट की तरफ चले जाते हैं। हाँ, मतलब वो एक खास उम्र के बाद तो बीवी कर सकती है जो कर सकती है, कोच बेचारे और वो भी शायद कुछ की नहीं कर सकती। और सर अंडर 19 में ये ना, फिर आपको एक तो देखिए हमें पीएसएल जरिए मिल गया, जैसे हमें पता चलता है नई खेप के अंदर ये टैलेंट है। दूसरा अंडर 19 की टीम जो है उसके अंदर कोच जो है उसकी फिर आंख आई होती है यार कि मैं पहचान लेता हूँ क्या प्लेयर है। फिर जो सिलेक्टर होते हैं उनके पास एक बंदा है जाने को कि यार तू बता अंडर 19 में कोई बंदा कोच साहब आपको नजर आ रहा है, कहते हैं यार ये दो जो हैं ये अच्छे हैं, इनको आप ट्राई करें। तो सर इसी तरह फिर राउंडेड टीम बनती है ना, तो ये उस तरह से अच्छी चीज़। बार आखिरी एक और क्रिकेट और ये खबर। देखिए कि पाकिस्तान में ना ये पीएसएल वगैरह का कितना फायदा हुआ है कि अब वो वैसे तो खैर आपको पता है कि थोड़े दिन पहले फिर एक सर्कुलर जारी हो गया पीसीबी में जी कि इनको पता लगा कि जी वो कोचेस नहीं जा रहे मैच देखने, तो वो किस तरह से वो कोचेस कह रहा हूँ सॉरी सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स। तो ये तो वो फिर वो पता नहीं जा रहे थे नहीं जा रहे थे, वो पहुंच गए व्हाटएवर। लेकिन पीएसएल में तो ये ना कि कोई नहीं भी जा रहा, नजर आ रहा है घर पे, टीवी पे आ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा रौला तो ये रहा है ना कि जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है वो टीवी पे आती ही नहीं। बिल्कुल, तो जाहिर है फिर तो फिजिकली आपको जाना पड़ता होगा। बट सर ये सिलेक्टर्स के ऊपर किसी दिन बात करेंगे, बहुत जरूरी है कि क्या सीन है सारा, मतलब किसी दिन करेंगे, बल्कि सर। ये धूप अवॉइड करने के चक्कर में ना ये घर पे मंगवाते होते थे पुरानी, अब तो मतलब खैर सर अभी करेंगे। ये एवरेजेस मंगवा के ना कि अच्छा किस बंदे का कितना स्कोर है और कितनी वो एवरेज है, तो उस पे बंदा सिलेक्ट देखा ही नहीं हुआ कि वो किस पिच पे क्या कर रहा है, और वो बड़े मसाइल में। नहीं आपको याद होगा हमारे जब 92 की टीम जा रही थी, इमरान खान साहब का एक मतलब सियासत से अलावा जो क्रिकेट के बारे में कभी कभी जो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने वसीम अकरम और बाकी सबको जब चुना तो सिलेक्टरों से मेरी लड़ाई होगी, मैं लड़के लेके गया। तो ये अब सारी बातें जो है सर हम एक दिन बैठ के सिलेक्टरों के ऊपर करेंगे। उसमें हाँ वो कोई और होंगे, वसीम तो खैर तब तक स्टार, वसीम सॉरी इंजमाम इंजमाम को सर एक और कर लेते हैं। ये शादाब ने थोड़ी तनकीद की है फैंस के ऊपर कि इमाद जब एक दफ़ा किसी मैच के बाद आए तो बाबर के नारे लगे, तो आप ही मुझे बता रहे थे कि कोई इंटरव्यू दिया था उन्होंने किसी शो पे, तो उस पर उन्होंने कहा था कि बाबर का स्ट्राइक रेट जो है वो इस तरह का नहीं है कि वो T20 का प्लेयर हो। तो उसके बाद जब भी बाबर अच्छा परफॉर्म करता है तो फैंस जो हैं, बाबर के फैंस जो हैं वो फिर चढ़ाते हैं इमाद वसीम को। तो शायद आप कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, इमाद खुद उसकी भी बड़ी खिदमत है क्रिकेट में। हाँ बेसिकली उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की थी कि जी वो बाबर T20 का प्लेयर इतना अच्छा नहीं है, और वो जब की बात है तब इमाद वसीम खेल नहीं रहे थे, तब उनको एज एन एनालिस्ट बुलाया हुआ था शो पे, उन दिनों में वो कर रहे थे रेगुलर शो। सो अगेन मतलब एक प्लेयर जब वो खेल रहा होता है तो तब वो खेल रहा होता है, जब वो एनालिसिस कर रहा होता है तब वो एनालिसिस कर रहा होता है। ये जो एक पूरी कैंपेन चली कि जो बंदा अपने प्लेयर्स के खिलाफ बोल पड़े उसको कभी टीम में नहीं लेना चाहिए या उसको पिनलाइज करना चाहिए, वो मतलब खिलाफ हक की तो कोई बात ही नहीं है, टीम की बेटरमेंट की बात हो रही है कि जी ये बंदा फलाने फॉर्मेट में ज़्यादा मेरे ख्याल में इफेक्टिव है, फलाने में कम है। बहरहाल ये सारा मामला शुरू हो गया, और उसके बाद वो ये जब नजर आते थे तो बाबर के नारे होते थे। खैर थोड़े दिन पहले तो उन्होंने वो किया भी कि जब नारे लग रहे थे तो ये चाय पी रहे थे और ये बार बार कहते कि और ऊंचे लगाओ और ऊंचे लगाओ, और वो जाहिर है उनकी कोई ज़ाती नौयत की तो लड़ाई बिला उसके साथ बाबर के साथ है नहीं। इवेंचुअली खैर फिर आखिरी 3 मैचों में
इमाद ने परफॉर्मेंस दी है और बताया है कि T20 का वो कितना बड़ा प्लेयर है। और मुझे याद है कि इमाद को निकाले हुए टीम से पता नहीं कितने साल हो गए थे, और फिर भी टॉप 10 ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड में वो इमाद का नाम आ रहा था। सो इमाद इन हिज ओन राइट इज अ गुड प्लेयर। रिटायर कर गया ना उससे, पाकिस्तानी से रिटायर हो गया वो, और बात है कि कंसिडर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मैं अच्छा तो रिटायर कौन होता है यहाँ पे। ऐसा आगे चलते क्रिकेट से वो तो, लेकिन वो तो आमिर का ऐसा कोई इरादा नहीं है। नहीं, आमिर तो ठीक। हाँ, आमिर तो नेशनलिटी भी उसकी होने वाली है बरतानिया की। अच्छा हाँ, ही इज आइंग 2025 वाला IPL। अच्छा, मतलब वो फिर वही बात है कि अब इसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हो ना हो, इंडिया के आपको पता है मसाइल क्या होते हैं कि आप किसी और नेशनलिटी भी है, लेकिन आप पैदा अगर पाकिस्तान में हो गए थे तो हम वीज़ा पता नहीं कब देंगे या क्या करेंगे। आमिर जो है वो बेस्ड आउट ऑफ UK अब। हाँ, ही इज बेस्ड आउट ऑफ UK और उसकी नेशनलिटी अप्लाई हो चुकी हुई है। 2025 में ही विल बी अ UK नेशनल। वाह, उसकी टीम ना ले ले सर उसको। जिस तरह वो खेल रहा है उसकी टीम ही ले ले सर, वो इंटरेस्टिंग कितना होगा सर। आगे चलते हैं। वजीर आला का दौरा, कोट लखपत जेल। तमाम चीज़ों के अंदर एक ये भी है कि वीडियो कॉल की सहूलत, नशे के इलाज के लिए अस्पताल का इफ्तिताह। तो सर वीडियो कॉल की सहूलत तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो उसके अंदर कि मतलब आप ट्वाइस अ वीक आई थिंक आप बैठ के वैसे तो सर जो हमने फिल्मों में देखा है अमेरिकन प्रिजन्स जो होते हैं उनके अंदर तो आपका एक शीशा लगा होता है, फ़ोन होता है, तो आप उससे कर लेते हैं। तो वो फेस टू फेस का मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादा है कि बंदे का इमोशन आप कैप्चर कर लेते हैं, वो वीडियो कॉल में शायद ना है। बट इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि बजाय पहले तो मेरे ख्याल में किसी पब्लिक गैदरिंग में मिलते होंगे अपने जो कैदी जानने वाले हैं उनको। हाँ, वो मुलाकातियों का टाइम होता है, वो पब्लिक वाला भी होता है, वो प्राइवेट वाला भी होता है, वो असूलन तो कॉन्जुगल विजिट भी होता है, मतलब वो कोई करे ना करे, लेकिन सर हमारे यहाँ है कानून। हाँ हाँ बिल्कुल कानून तो है। जो वाहिद प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इसको तो पिछली 3 हुकूमतें ये तीसरी हुकूमत है जो ये बेच रही है। अच्छा, ये हो चुका पहले। ये मतलब समझ नहीं आ रही कि शुरू कब होगा और यहाँ पहले क्यों नहीं हुआ। ये खबर तो मैं 3 हुकूमतों से पढ़ता आ रहा हूँ। है ये जाहिर है मुस्बत खबर इसलिए है क्योंकि वो जब आप हाँ, बंदे के लिए तो इतना मसला नहीं है, ख़वातीन बच्चों के लिए बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है जेल विजिट करना। उसकी वजह ये कि 4 जगह आपकी तलाशी होती है। हाँ। तो जाहिर है मतलब बच्चे भी हाँ, घबरा जाते हैं। लिटरली वन विंडो ऑपरेशन कर दे तो बहुत आसान है। हाँ, सो उसमें ये है कि आप अपने घर से बैठ के आपने स्काइप ऑन किया हुआ तो बात खत्म हो गई। वो बच्चों को भी उस तरह नहीं लग रहा कि बाप जेल में ही है मतलब। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये जो बाकी सारे उन्होंने बाकी तो वो जेस्चर्स ही थे ना कि कैदियों के साथ खाना खा लिया ये वो। कुछ को वैसे रिहाई भी मिली है जिनकी 3 महीने की शायद कम सज़ा मिल रह गई हुई थी। अच्छा, उस तरह से करके भी हुआ है। लेकिन एक मैं उस पर ट्विटर पे पढ़ा था तजवीज़, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं माजरत नाम भूल गया उनका जिनकी तजवीज़ थी, और उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की हुई थी। आई एम नॉट श्योर कि 100% ऐसा होता है, लेकिन बात ये थी कि जी बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जिनको सज़ा हुई होती है कि इतने महीने या इतने साल सज़ा और इतना जुर्माना। सो उनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी होती हैं लेकिन वो अभी भी अंदर होते हैं क्योंकि उनके पास जुर्माने के पैसे नहीं होते। सो अगर उनका जुर्माना ऐसे लोगों का सरकार अदा कर दे तो वो बाहर आ सकते हैं। और वो जो जुर्माने होते हैं वो कोई करोड़ों अरबों में तो होते नहीं जाहिर है, मतलब तो वो जिस किस्म के होते हैं। हाँ, तो वो सरकार को कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। तो अगर इस किस्म की चीज़ें ये करते हैं तो वो बेहतर जेस्चर। हाँ बिल्कुल। हाँ जाहिर है सर, रिहेबिलिटेशन के हम हक में अगर तो वाकई में हमारी रिहेबिलिटेशन होती है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि हमारे जेल्स का सिनेरियो है क्या, तो उस पर खैर किसी और ने बात कर लेंगे। बट अगर किसी बंदे ने अपना टाइम कर लिया पूरा और सिर्फ अपने उसकी वजह से नहीं आ सकता तो वो अदा कर देना चाहिए और वो बाहर आ जाए, अच्छी चीज़ होगी। उसके साथ साथ ये जो इलाज के लिए अस्पताल का भी इफ्तिताह किया उन्होंने, ये इसका जेल से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरली एक रिहैब आई एम श्योर टाइप क्लिनिक। नहीं उसी के अंदर जेल के अंदर हाँ रिहैब बना रहे हैं। अच्छा, जेल के जो कैदी हैं उनके लिए एक अस्पताल जेल के अंदर बनाया है। बिल्कुल, और ये बहुत मेरे ख्याल में अगर ये ऐसे ही है तो ये बहुत अच्छी और ज़रूरी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि एक शख्स जब एक एडिक्ट अगर किसी भी जुर्म की सज़ा में जेल में चला गया है और उसको ज़ाहिर है अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, तो अब अगर उसका जो विड्रॉल है वो उसको मैनेज करने के लिए बांधा हुआ है अगर उन्होंने, या उसको डंडों से मार रहे हैं, तो वो तो कोई तरीका नहीं है ना। वो तो तरीका तो ये है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल टाइप डॉक्टर हो,
विड्रॉल बड़ी जालिम चीज़ होती है। बहुत जालिम चीज़ होती तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। और है। मतलब ये लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि मसलन जो हेरोइन एडिक्ट्स हैं उनके हम फिल्मों ड्रामों में हम देखते हैं तो वो होता है कि वो खारिश कर रही हैं और उनको दर्दें हो रही हैं, वो मतलब खारिश करते तो मैंने नहीं ऐसा सच देखा, दर्दें दुर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि आप किसी से पूछ के देखें कि वो सबसे अनोइंग चीज़ क्या है, उसमें सबसे पेनफुल चीज़ क्या है। एक खांसी सी लग जाती है अच्छा, और वो जाती ही नहीं है, और वो खांसते रहते हैं, हाँ, और वो जो है ना वो हल्की हल्की सी, वो ये भी नहीं होता कि बहुत जोर की खांसी, वो हल्की हल्की सी खांसी ड्राई जो कॉफ। जा ही नहीं रही। लोग उस पे कहते हैं हमें उठा लो इस दुनिया से, ये नहीं हो रहा तो बड़ा। हाँ, तो और वो भी ऑब्वियसली सर विड्रॉल और किसी भी किस्म की ड्रग का जब आपको आप उसको छोड़ रहे हैं और विड्रॉल हो रहा है, वो मेडिकली सुपरवाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है वो इमीडिएटली शॉक में चली जाती है। सो ये अगेन चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं ये। इसके साथ साथ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि वैसे भी जेल्स की अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसमें भी हमने इसी शो पे कुछ देर पहले बात की थी कि शायद तमाम जो कैदी होते हैं उनके रेशो के मुताबिक डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं जेल के अंदर। तो अगर इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में मेडिकल स्टाफ भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वो तो सर आप खबर में याद आ गई कि किसी को दिल का दौरा जेल के अंदर पड़ा, तो उन्होंने डबल 1 डबल 2 बुला के उसको फिर अस्पताल मुंतकिल किया, वहाँ जान बच गई उसकी, क्योंकि जेल के अंदर उनके पास सहूलत ही नहीं थी किसी किस्म की इलाज करने की। हाँ, लेकिन उसमें तो खैर सरकार क्या ही कर सकती है, मतलब इधर तो वैसे ही मतलब जेल से बाहर भी लोगों के लिए पता नहीं, मैं अब फिगर हर दफ़ा भूल जाता हूँ कि पता नहीं 11,000 या 17,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है पाकिस्तान में। हाँ, तो वो कहाँ से लेके आए वो तो। पर चले कतरा का टाइनी स्टेप्स। तो सर अगली खबर में चलते हैं। और उसमें से एक तरफ ये फिगर्स हैं, दूसरी तरफ हम DHQs में यंग डॉक्टरों को फेंटियाँ लगा रहे हैं लगा तो। वो भी छोड़ देते हैं। तो सर मेडिकल चीज़ के ऊपर हमें हमें को पूरा करना चाहिए ग्राउंडेड से एपिसोड। एक दिन हम बैठ के तफसीली गुफ्तगू, बड़ी चीज़ें सर हमने आज देख ली जो हमने बाद में जाके सिलेक्टर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स और एक और भी थी वो भी देख ली सर आ जाएगी। अच्छा सर, वज़ीर आज़म ने एयर चीफ की मुद्दे मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी, तो 1 ईयर मोर उनका आई थिंक बस ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को समरी भेज दी कि इनको 1 साल मजीद कैरी ऑन रखें। बिल्कुल। अच्छा, अब जाहिर है ये जो है ना, इस तरह की जब खबरें आती हैं तो ये मुस्बत होती तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आप ये बता रहे हो कि जो नीचे जितनी लॉट थी वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनका सामना कर सकती, तो इसलिए हमने पिछले वाले को रिटेन कर लिया। तो ये आपकी नई नस्ल पे जो ट्रस्ट ना होना है ये मुस्बत बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुस्बत शो है तो इसका मुस्बत पहलू ये हो सकता है कि अगर पुराने ही अच्छे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो नई जनरेशन आ रही हैं वो नकारा हो रही हैं, तो फिर मुझे यकीन है कि मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने अभी तक अपनी इस्त्री करके रखी होगी वर्दी, तो उन्हीं को अगर हम मौका दे दें तो वो आके रेंज संभाल लेंगे। कर लेंगे सर। किसी भी चीज़ में जो एक्सटेंशन है ना, वो उसका एक मकसद जो बताया जाता है, जो कुछ चीज़ों में वाकई में होता है कि कुछ ऐसा इतना ज़रूरी काम है जो इनकी सरबराही में शुरू हुआ, अलबत्ता इनकी मुद्दे मुलाजमत चूँकि हो चुकी है ख़त्म, तो वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो हम चाह रहे हैं कि इन्हीं की निगरानी में वो वाली चीज़ ख़त्म हो जाए और फिर अगला बंदा आ जाए। तो ये एक हमेशा एक बात बताई जाती है जो कि मेरे ख्याल में कुछ केसेस में शायद बात सही भी हो कुछ सिचुएशंस में, लेकिन हर सिचुएशन में ऐसे नहीं हो सकता कि आप मतलब उस चीज़ को बहाना बनाते हुए कहें यार कि 1 अदद साल और ले लो। देखिए वो किसी का 1 साल कम भी तो हो रहा है ना। हाँ, बिल्कुल कम हो रहा है, एक का नहीं ज़्यादा का। और बुनियादी बात ये है कि फिर इंस्टीट्यूशंस कायम करने का फ़ायदा नहीं है ना। फिर बात ये है कि फिर तो बस एक जनरल हो और वो कहे कि जी मैं स्ट्रांग हूँ और अगर कोई मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो आके मेरे से ले ले। ठीक है, अगर तो इंस्टीट्यूशन और आपने ये चाहते हैं कि जी वो बिल्कुल जो चेंज है वो पीसफुली और वो बड़ा टाइमली और वो सारा कुछ हो जाए, तो वो तो फिर उसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग करना, और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग करने का मतलब है कि जो आगे आने वाला है वो इससे भी बेहतर है। तो सर बाकी देखिए हमारे पास, लेकिन अगर तुम कहना कि ये हर जगह होता है, मतलब ये हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, तो एक जगह जहाँ ये नहीं होता ना वो है सुप्रीम कोर्ट। मतलब वहाँ पे जब चीफ जस्टिस की हद तक आप बात करें तो वो तो पता है कि यार जैसे काजी फरीसा साहब हैं, अब उनको पता था कि इतने महीने हैं मेरे,
तो मैंने इतने महीने के लिए आना है। और उसके बाद खैर इस दफ़ा तो बहुत ही यूनिकली हुआ कि जो अगले 2 थे वो दोनों ही इस्तीफे दे बैठे, और मंसूर अली शाह जो हैं वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। वो तो एक अजीब सी बात है। बट वैसे एक जज को पता मतलब ऐसे नहीं है कि काजी फैसल लास्ट डे पे कहें वो उधर बैठ जाएं और वो जो सुप्रीम कोर्ट लाइव ऑन कर लेंगे, चलो जी आओ जी मैंने चुप के दिखाओ फिर तो मैं बैठा एटलीस्ट नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट मैं कह रहा हूँ आपके पास एक एग्जांपल है कि भाई खत्म हो गई, ओके बाय थैंक यू मैं जा रहा हूं। हाँ वो एग्जाम्पल है, लेकिन उस एग्जाम्पल का भी मतलब वो वाला मसला तो उसमें भी है जो हर जगह पे है कि उनको वहां से तो रिटायर हो जाते हैं लेकिन फिर कहीं और एडजस्ट कर दिया जाता है। वो और कुछ है तो क्रिकेट बोर्ड ही दे दिया जाता है कि तुम चलाओ। हाँ सर एडजस्टमेंट जो है अच्छी चीज़ है। तो सर उसके अलावा एक चीज़ और सियासी, अब ये एक मसला पड़ गया है हमारी केयर टेकर जो लोग हैं सारे जो अब आ रहे हैं सेनेट के तौर पे, तो जिसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं मतलब काकड़ साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, आहद चीमा जो है, ये सारे जो हैं सेनेट को कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अली मोहम्मद खान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं उन्होंने ये एक पॉइंट रेस किया कि यार कि जो ये मेरी भी कुछ लोगों से बहस हो चुकी है कि ये नकवी साहब कैसे इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, काकड़ साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट को क्यों देख रहे हैं, उनको क्यों देखा जा रहा है, और आहद चीमा जो है वो कैसे आ सकते हैं चीज़ के अंदर। तो इसके ऊपर खबरी आ गई तो हमने कहा बैठ के बात कर लेते हैं। तो ये है 224(1)(b कानून है जो कहता है जी के, मैं पढ़ देता हूँ, members of the caretaker cabinets including the caretaker prime minister and the caretaker chief minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies। सो जो जब इन्होंने ये बात की उन्होंने कहा जी कि ये पार्लियामान की हद तक है कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, क्योंकि केयर टेकर में होगा तो वो और उनके में इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर, इलेक्शन तो हो गए अब उसके बाद हम जो मर्जी करें। और तो उनका यार ये अच्छी बात है कि मतलब अगर लोअर हाउस में नहीं कर सकते तो फिर अपर हाउस में क्यों कर सकते हैं। तो ये एक नया टसल सा चल रहा है जो कि मुझे लग रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्रिएट होगा हमारी सियासत के अंदर कि केयर टेकर्स जो हैं माजी में भी आगे आते रहे हैं, लेकिन एक तासुर सा क्रिएट किया जाता है कि यार आप केयर टेकर बन गए ना अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ देर को 2-3 साल की आई थिंक उसकी एक लाइफ होती है। तो लेकिन अलबत्ता इस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिफाई की है, वो सेनेट में सारे ही आ रहे हैं। हाँ वो जो आपका सवाल था ना कि कैसे कर सकते हैं, तो उसका जवाब है कि ऐसे। बाकी तो नहीं अप्लाई होता, मतलब हमने तो यहाँ पर वो भी देखा है कि इंटेलिजेंस से लोग रिटायर होके, मतलब सबसे ज़्यादा तो वो है ना सेंसिटिव मामला, लोगों ने 2 साल का भी इंतज़ार नहीं किया और फौरन नौकरी कर ली नहीं। और हमने तो ऐसे भी सुना है कि कईयों ने नौकरी भी बाहर जाके की। तो अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। और जाहिर है ये तो बड़ा अहम नुक्ता है कि जो सेनेट है उसका तो इलेक्शन जो है वो तो कोई अवाम के थ्रू तो नहीं होता, वो तो assemblies पार्टीज करती हैं। हाँ तो बस सर जिवे क्लाइंट थी मर्जी तो ठीक है सर, लेकिन चले इसको परफॉर्मेंस बेस्ड भी किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर अगर ऐड कर लेंगे जी, अगर हमें एक बंदा पसंद आएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो उसको फिर हम जहाँ मर्जी यूज़ करें। सर दुल्हनिया वो जो पिया मन भाई। हाँ अच्छा, इसके अंदर आपको अपडेट कर दूं कि औरंगजेब साहब जो हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, अब वो पाकिस्तानी सिटीजन बन चुके हैं। वाह। ये पिछले हफ्ते की खबर है क्योंकि हमने कुछ देर से हमने कवर नहीं किया। तो वो जो एक डिबेट छिड़ पड़ी थी और हमने भी डिस्कस की थी कि वो डच हैं तो पाकिस्तानी नहीं है, तो उन्हें डच छोड़ के अब पाकिस्तानी जो है वो सिटीजनशिप ले ली है। तो और उनका आई थिंक बयान ये था कि आई फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी अगेन, मतलब थे तो वो पहले भी। तो बट ठीक है अब सर इतनी जल्दी तो मेरे जिन दोस्तों ने गोरियों से शादी की उनके नाइकॉप नहीं बने। सर मैंने आपको क्या कहा था शो पे कहा था कि सर इनके ऐसे बन जाए तो जरूरत है ना सर नहीं, लेकिन इस सिटीजनशिप पे मेरे ख्याल में इत्तेफाक रहे कि ये जल्द से जल्द करानी थी आपने क्योंकि बंदा जो है वो हमें ठीक लग रहा है और आगे काम उन्होंने बहुत करना है। और अब जो मिनिस्ट्रियल उनको ड्यूटीज़ हैं बाकायदा तौर पे, अब उसके लिए अब बाई इलेक्शन की किसी चीज़ पे वो खड़े होंगे ऑब्वियसली और वो करेंगे, क्योंकि सेनेट वाला रूट ये नहीं ले रहे, ये मेरे ख्याल में पार्लियामान वाला रूट लेंगे। बिल्कुल। तो मैं इसके तवसत से तमाम बैरून मुल्क जो ख़वातीन हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप अगर मरे जा रही हैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेने के लिए तो उसके लिए हमारे किसी लड़के से शादी ना करें,
फाइनेंस किसी पढ़े, किसी फाइनेंस पढ़े, फाइनेंस मिनिस्टर बने, आपका काम जल्दी हो जाएगा। सर लेकिन मुझे एक चीज़ से सर टेंशन हो रही है, जैसे अब एक और खबर हमने उस दिन की डिस्कस के आसफा भुट्टो जो है वो अपने वाले साहब की जो नवाबशाह की सीट है उससे अब पार्लिमानी पॉलिटिक्स में दाखिल होंगे। उस सीट है, वो तो उनके घर की सीट है, उस सीट की तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर मसला ये है कि औरंगजेब साहब को जो सीट जिस पे अगर फर्ज करें बाई इलेक्शन होता है, कौन सी सीट देंगे? यहाँ तो बड़ी मुश्किल से सीटें निकली हैं अभी जितनी भी निकली हैं, तो बाई इलेक्शन में ये ना हो सर अपसेट हो जाए। सर सीटें तो जितनी कहें आप फॉर ग्रैब्स है सर, 130 ले लें। सर 130 का मसला ये है कि अगर सर देखिए अब इस वक्त जो वोटर है ना, जिस बाई इलेक्शन में वोटर निकलता है सर, ये इस मेरे ख्याल में जो बाई इलेक्शन होंगे ना, जो इस किस्म के नंबर वाले बाई इलेक्शन होंगे जो जिनके ऊपर मतलब कैंडिडेट्स खड़े हुए को पता नहीं, अगर पीटीआई जो है वहां पे अगर अपना को बंदा खड़ा कर दे स्ट्रॉन्ग और कैंपेन कर जाए तो बंदा निकला है और सर मसला हो जाए। सर नहीं, मसला पता है क्या है, वही जिस तरह हमने पहले बड़ी दफा बात की है कि बाई इलेक्शन जब होते हैं इलेक्शंस के करीब तो लोग गुस्सा निकाल लेते हैं जब नए इलेक्शंस आने वाले हों। अभी तो नए इलेक्शन 5 साल दूर हैं प्रॉब्ली, तो अभी लोग उसमें नहीं निकलेंगे। मुश्किल है क्योंकि उनको अपने हल्के के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो। सो 130 जो है ना उसमें हाँ बहुत टफ मैच पड़ सकता है अगर नवाज शरीफ खुद खड़ा हो जाए। उन्होंने नहीं पहनता वोट, औरंगजेब को खड़ा करना जीत जाएगा। ये बात है, आप कह रहे हैं कि एक तरह के जो लोग वो हैं उनको नहीं पड़ेगा वोट और जिस बंदे के नाम के आगे शरीफ आता है उन्होंने नहीं वोट पहनता, बाकी किसी को खड़ा कर ले हुकूमती जीत जाएगा। सर बेहतरीन। तो सर ये तमाम खबरें हैं और कुछ अच्छा सर उसमें जो आखिरी बात है ना, वो जो आपने बीच में तस्करा कर दिया आसफा साहिबा वाला, वो जाहिर है आसफा साहिबा जो है ना वो नवाब शाह तो किसी को खड़ा कर लें तो खैर जीता। मुझे तो अगेन और जाहिर है वो जिस फैमिली से उनका ताल्लुक है और उनके जो वालिद मोहतरम हैं वो जिंदा हैं और जितना उनको सियासत का पता होगा हमें क्या पता, लेकिन वैसे मेरा जो ख्याल था ना वो ये था कि उनको वो चाहे ये ना करती और वो ये भी ना करती और वो चाहे उस वक्त इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग के लिए भी पंजाब में ना आती, क्योंकि वो तो फिर वो था ना कि अगेन कि फैमिली के साथ मतलब वो खुद शी वाज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन, शी वाज, तो फिर तो ठीक था बात। वो तो आ रही थी किसी और की, बिलावल साहब की कैंपेनिंग हाँ। मेरा तो ये ख्याल था कि उनको ना अब अकेली को इधर पंजाब में सेटल कर देते कि भाई पंजाब तुमने देखना है अब 5 साल, ठीक है, कि इन रोड्स आपने बनानी है, ठीक है, अब आप बेसिकली बेनजीर का अक्स, ठीक है, तो बस आप जानो और ये जाने हम तो सारे सिंध बैठे हैं या फेडरल बैठे हैं, वो पंजाब आप अपने ओन पे वो एक 5 साल में बड़ी गेम बन सकती थी। लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी। सर उस पर सिर्फ मुझे लगता है कि अगर तो ये प्रपोज भी हुई वो चीज़ और इतनी सारी चीज़ें जो है मनवा बैठे हैं नून लीग से, शायद अगर ये प्रपोज हुआ तो उन्होंने कह दिया यार कि ये रहने दो मियाँ साहब ने कि वो भी पहली दफ़ा आई है मेरी बेटी, तो उसको आप फ्री हैंड दें कि मतलब उसके पीछे एक वो मीडिया के तौर पे ना हो कि देखिए जी अगर वो वहाँ जा रही हैं तो आसफा साहिबा वहाँ जा रही हैं, वो एक इमीडिएट कंपैरिजन जो है वो बन जाना था। तो शायद अगर आपकी बात में सच्चाई हो तो उन्होंने कहा कि ए रहने दो प्रेसिडेंसी पावे ले लो, ए छड़ दो, तो हो सकता है। तो बारह सर ये आगे आने वाले दिनों में सर पता चल जाएगी सारी बातें। बारह सर आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।